क्या किया तुमने मेरी पत्नी के साथ? मुझे जवाब चाहिए अभी, इसी वक्त। क्या चीज? कौन सा हलवाई अपनी मीठी दही की कहानियां लोगों को सुनाता है? बस अपनी दही चखाता है और लोग खुश हो जाते हैं। आप भी वही कीजिए, शबनम की अकल की दात दीजिए और खुश हो जाइए। अब सवाल ये उठता है कि तुम लोगों के साथ किया क्या जाए। आई हैव एन आइडिया। अपना सामान पैक करो एंड गेट आउट और भूल जाओ कि रोशनी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा भी थी। वरना कौन जाने, आज रोशनी दीदी ने अपनी याददाश्त खोई है, कल जान भी खो सकती है। मैं रोशनी को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं रोशनी के बिना नहीं रह सकती, आप जानती हैं। और ये बात भी सच है कि घर अब भी मेरा ही है। तो एक बार बैठते हैं, बीच का कोई रास्ता निकालते हैं। आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, तू ये घर में रह सकती है, पर मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? कही है ना, मुझे सब कुछ मंजूर है। सासू मामी क्या कर रही हैं आप? क्या आप नहीं जानती ये लोग कितने खतरनाक हैं? इनकी हर शर्त मानना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। खतरनाक है ना, इसीलिए तो डर लग रहा है। रोशनी को इनके साथ अकेले कैसे छोड़? सासू मामी मेरी बात तो सुनिए। क्या करूं? मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं उसको यहाँ छोड़ सकती हूँ। कहिए, क्या कह रही थी आप? तेरे धंधे में 50% साझेदारी कुणाल की रहेगी। मंजूर है मौसी। सासू माम, what are you doing? क्या कर रही हैं आप? सासू माम, मुझे पैसे, रुपये, बिजनेस, प्रॉपर्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक दान में दे दीजिए सब, लेकिन इन लोगों को नहीं। लेकिन इन लोगों को नहीं। ये लोग बहुत खतरनाक है, चालाक है, आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। What choice do I have? क्या करूं? मुझे ऑप्शन दे दो सिद्धार्थ, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद डर रही हूं। ओ मंत्री जी, बहुत लंबा भाषण दे रहे हो। कभी हाथ चलाते हो, कभी जुबान चलाते हो, पर दिमाग नहीं चलाते। अब जो चला रही है उनको तो चलाने दो। जाइए सासू माँ, आप जाइए प्लीज, आप सोचिए। और हाँ, मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। ये मंत्री जी इस घर में नजर नहीं आने चाहिए। बेटा प्लीज ऐसा मत करो, सिद्धार्थ को मेरे साथ रहने दो प्लीज। क्या कहा आपने? बेटा, मैं टच हो गया, इमोशनल हो गया मैं। पर पता है क्या, पर फिर भी ये यहां पर नहीं रहेगा। ठीक है। सुना आपने? ठीक है, तो भाई इस घर का असली जमाई तो आ गया है। आपकी जरूरत नहीं। हाँ फिर भी अब आए हो तो आप हमारे मेहमान हो। तुम्हारी खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी।
देख कुणाल, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। मैं यहां सिर्फ अपनी पत्नी को लेने आया। किसी से लड़ने नहीं। कुणाल छोड़ दो उसको। इतने सारे लोग मिलकर एक आदमी को ऐसे नहीं पीट सकते। खड़ा हो, खड़ा। आज मेरा मौका है। उठ, उठ। हाथ बहुत चलते हैं ना तेरे। आज एक्शन हीरो बनने का तेरा भूत ही उतार दूंगा। सेठ! 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 कैसे लोग हैं ये? सोच बेटी या दामाद। चल अंदर चल, चल। क्या कर रहा है तू बेटा? बहुत जिद्दी है सिड।
अपनी रोशनी को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ नहीं कर पाएगा वो, कुछ भी नहीं। रोशनी को यकीन हो चुका है कि उसका परिवार हम ही हैं। देखा नहीं था कैसे उस सेट को छोड़कर मेरे पास चली आई थी। बेवकूफ मत बनो कुणाल। रोशनी को सिर्फ लगता है कि तुम उसके पति हो। तुम्हारी शादी हुई नहीं है अभी तक, और अभी तक उसने सिर्फ डिवोर्स पेपर्स पे साइन किया है। बेवकूफी वाली बात तुम कर रही हो। मेरी शादी तो उसके साथ बचपन में ही हो गई थी। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए दोबारा शादी करनी है, वो मैं बहुत जल्द कर लूंगा। बस एक बार रोशनी ठीक हो जाए। इतना गुरूर अच्छा नहीं है कुणाल। तुम उस सेठ को जानते नहीं हो। जो इंसान मरकर भी अपनी रोशनी के लिए वापस आ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तुम मुझे नहीं जानती। इतनी मार खाने के बाद तो वो इस घर में आने का ख्वाब भी नहीं देखेगा। We have to be very careful। हमें हर हाल में सिड और रोशनी को अलग रखना होगा। मिटा दे इसे। पहुंच। पहुंच इसे। पहुंच। अब समझ में आया तुम्हें क्या बोल रही थी मैं? अपनी बेटी से मिलना है ना तुझे? हाँ, मिटा दे इसे। पहुंच। सिद्धार्थ तुम कहाँ? सिद्धार्थ सिद्धार्थ मत जाओ। सिद्धार्थ प्लीज वापस आ जाओ। सिद्धार्थ 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 मुझे अकेला मत छोड़ो। सिद्धार्थ सिद्धार्थ मेरा पति है, मैं सिद्धार्थ से प्यार करती हूँ। सिद्धार्थ प्लीज वापस आ जाओ। सिद्धार्थ प्लीज वापस आ जाओ। सिद्धार्थ को मत जाओ। सिद्धार्थ मत जाओ। सिद्धार्थ प्लीज वापस आ जाओ। सिद्धार्थ मत जाओ प्लीज, मुझे मत छोड़ के जाओ। सिद्धार्थ वापस आ जाओ। रोशनी, सेठ मुझे रोशनी के पास जाना होगा। बेटा, मुझे उसकी याददाश्त वापस लानी होगी। माँ, सेठ तो कैसी बातें कर रहा है? तुझे आराम करने की सासू जरूरत माँ अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं उन लोगों के सामने रोशनी को नहीं रख सकता। है। सेठ मुझे पता है तुझे आराम करने की जरूरत है। तो आराम कर। चल आंखें बंद कर। प्लीज बेटा, सब ठीक हो जाएगा, हम है ना। आराम कर बेटा।
फोन भी नहीं लग रहा इन लोगों का। आई जस्ट होप सिद्धार्थ ठीक हो, दैट्स ऑल। हेलो, ओहो बड़ी माँ, कब तक ऐसे बैठी रहेंगी? चाहिए जाके आराम कर लीजिए। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? बड़ी माँ, रोशनी दीदी की देखभाल करने के लिए आप अकेली थोड़ी ना है, मैं भी तो हूँ। आखिर दीदी मेरी भी तो कुछ लगती है। इनफैक्ट अब तो दीदी मेरी ही लगती है। आपकी ममता का तो कोई मोल बचा ही नहीं। अच्छा, मैं ये कहने आई थी कि दीदी की देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। मैंने एजेंसी में फोन कर दिया है, कोई ना कोई आता ही। बेटी के पास रहकर भी बेटी से दूर ही रहोगी तो। हेलो हेलो हेलो, डीडी का फोन था, लेकिन बात नहीं कर पाई क्योंकि शबनम वहां पर थी। और शबनम उन्हें कह रही थी कि रोशनी की देखभाल करने के लिए केयर टेकर को हायर किया उन्होंने। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या कह रहे हैं ये लोग। प्लीज मदद कर दीजिए, आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है। इन लोगों ने पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या किया है, उसे ठीक कर दीजिए, रक्षा कीजिए उसकी प्लीज। सिद्धार्थ पता नहीं किस हालत में है, बहुत जख्मी है वो। मुझे नहीं पता आप क्या करें, कोई चमत्कार कीजिए, पर प्लीज प्लीज भगवान मुझे इतना मजबूर मत कीजिए कि मुझे हर गलत चीज सहने की आदत हो जाए, प्लीज भगवान। खाला जी, अपने बुराई को खत्म करने के लिए हर युग में किसी न किसी अवतार को भेज दिया है। यहाँ की बुराई मिटाने के लिए बस किसी को भेज दीजिए, बचा लीजिए हमें, हमारी बेटी को, रोशनी को, हमारे जवाई को बचा लीजिए। आप कौन?
नमस्कार. माझं नाव ज्योतिताई पांडुरंग दत्तात्रेय गायकवाड.